Hello friends, welcome to Riya's classes. Welcome to another session जहाँ पे we will continue with Unit 5 Markets and Market Segmentation. This unit is a part of the subject Marketing Management MCO 06 of MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. आज के सेशन में हम पढ़ेंगे about basis for segmenting consumer markets. So let us begin our session. Now let us see what are the basis for market segmentation. So market को segment करना, consumer market को specially segment करना थोड़ा सा time consuming process है, क्योंकि एक marketer को अलग अलग तरह के variables का combination try करना पड़ता है. A marketer has to try different segmentation variables alone and in combination to find the best way to view the market structure. तो 8 ऐसे कैटेगरीज बना रखे हैं जिसके बेसिस पे, जिसके आधार पे हम कंज्यूमर मार्केट को डिवाइड करते हैं. वो कौन कौन से आधार हैं, हम लेट अस सी दोस्त. तो 8 तरह के सेगमेंटेशन होते हैं, ठीक है. कौन कौन से हैं वो बेसिस है. पहला बेसिस है जोग्राफिकल सेगमेंटेशन. जोग्राफी के हिसाब से हम किस तरीके से हमारे मार्केट को सेगमेंट करते हैं. देन वी हैव बेनिफिट सेगमेंटेशन, यूज सिचुएशन सेगमेंटेशन, psychographic segmentation, demographic segmentation, hybrid segmentation, use related segmentation and finally we have socio-cultural segmentation. इन segmentation के अंदर भी काफ़ी सारे specific ऐसे variables होते हैं जिनके basis पे हम divide करते हैं. मोटा मोटी ये आपको segmentation पढ़ना है. इसके सबके इन सब का डिटेल में हम थोड़ा थोड़ा एक बार इसको देख लेते हैं. सबसे पहला basis है geographic segmentation. geographic यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. हम लोकेशन के आधार पे कि कौन कहाँ रहता है, हमारा टारगेट ऑडियंस किस तरीके का है और वो कहाँ रहता है, हम यहाँ पे सोलली कहाँ रहता है को देखेंगे, ठीक है. हम खाली यहाँ पे लोकेशन देखेंगे. तो दिस कॉल्स फॉर डिवाइडिंग द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. अ कंपनी में डिवाइड द मार्केट इनटू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया सच एज नेशन, रीजन, स्टेट, सिटी, अर्बन, रूरल एरिया और नेबरहुड, ठीक है. तो इस तरीके से स्टेट को वो लेंगे, हमें कौन से स्टेट में हम फोकस करना है, स्टेट में भी अंदर हम कौन से डिस्ट्रिक्ट को फोकस करेंगे या कौन से सिटी को फोकस करेंगे, हम क्या अर्बन जो लोग हैं, अर्बन क्राउड है, क्या हम उनके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं या हम रूरल पॉपुलेशन के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो इस तरीके से लोकेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, लोकेशन के आधार पर हम सेगमेंटेशन करेंगे. तो जनरली ये देखा गया है कि एक ही एरिया के जो लोग हैं जनरली उनका सिमिलर नीड्स एंड वांट्स रहता है, ठीक है. और इसके लिए हम परचेजिंग पैटर्न, पास्ट परचेजिंग पैटर्न, हिस्ट्री में लोगों ने किस तरीके का प्रोडक्ट खरीदा है, यहाँ पे आप रिसर्च करोगे, ठीक है, कि लोग किस तरीके का प्रोडक्ट लेते हैं, उनका परचेजिंग पैटर्न कैसा है. और इसी आधार पर मार्केटर्स ने ये देखा है कि मोस्टली जनरली इनका नीड्स कुछ हिसाब से सिमिलर रहता है. तो ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा आसान होता है आइडेंटिफाई करना, ठीक है. आप सीधा स्टेट को फोकस करो या किसी डिस्ट्रिक्ट को फोकस करो या सिटी को फोकस करो, तो इसको आइडेंटिफाई करना, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना कि जो कि एक स्टेट में पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, पर्टिकुलर लोकेशन में जो रहते हैं, उनको लोकेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है. तो ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन ये है हमारा फर्स्ट बेसिस, ठीक है, पहला बेसिस फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट. अब हम देखेंगे कि कैसे कुछ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को हम यूज़ करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन में, और ऐसे कौन कौन से वेरिएबल्स को हम देखेंगे. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एज एंड लाइफस्टाइल, फिर हम जेंडर के बारे में देखेंगे, मार्शियल स्टेटस एंड फाइनली इनकम, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन. चलिए एक एक करके हम जल्दी जल्दी सबको देखें. तो ये पहला एक वेरिएबल हमने लिया है जो कि है एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज, ठीक है. Because product needs and interest often vary with consumer age, marketers have found age to be particularly useful demographic variable for distinguishing segment, ठीक है. तो कस्टमर को सेगमेंट करना, कस्टमर को ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड लाइफ साइकिल हम सेगमेंट कर सकते हैं. मार्केटर्स ने देखा कि एज और लाइफ साइकिल पे जब आप सेगमेंट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको कॉमन चीज़ें मिलेंगी लोगों में, ठीक है. काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ें आपको ज़्यादातर मिलेंगी. फॉर एग्जांपल आपने एक एज ही ले लिया, अगर आप एज पे कॉन्सेंट्रेट करोगे और आप
चिल्ड्रन को फोकस करोगे, ठीक है, छोटे बच्चों को अगर फोकस करोगे तो आपका टारगेट मार्केट आपको इस तरीके का झटके मिल जाएगा जिसमें काफ़ी सारे कॉमन चीज़ें होंगे, ठीक है, उनके जो इंटरेस्ट होंगे काफ़ी ज़्यादा कॉमन होंगे, वो वेरी नहीं करेंगे और इस हिसाब से आप उनको टारगेट करके अपना प्रोडक्ट्स बना सकते हो। आप अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए एक नीशे मार्केट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये टॉय मैन्युफैक्चरर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि उन्होंने एक नीशे क्रिएट कर लिया, एक स्पेशलाइज्ड एक छोटा सा सेगमेंट क्रिएट कर लिया अपने लिए, जो कि वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको टारगेट करके, और वो काफ़ी प्रॉफिटेबल भी है। इसी तरीके से हम ओल्ड जनरेशन एज के हिसाब से हम ओल्ड लोगों को फोकस करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर हम जेंडर की बात करें, जेंडर हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है, चलो उसको हम नेक्स्ट में देखेंगे। इसी तरीके से लाइफ साइकिल भी अगर आप हो गया, लाइफ साइकिल के बेसिस पे भी हम जो है टारगेट कर सकते हैं अपने ऑडियंस को, अपने यानी कि अपने कस्टमर को। सेकेंड आता है जेंडर। जेंडर एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन वेरिएबल है, ठीक है। आप हिस्ट्री बहुत ही पुराने टाइम से भी देखो, जेंडर एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत पहले से यूज़ हो रहा है मार्केट को सेगमेंट करने के लिए। मेल और फीमेल में हमने जेंडर को क्लासीफाई किया है और इन लोगों के लिए अलग स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज बनाए गए हैं। आप अगर सिंपल कोई एग्जांपल लो क्लोथिंग लाइन का, क्लोथिंग लाइन में मेल के लिए अलग ही क्लोथिंग लाइन है, फीमेल को फोकस करके अलग ही ब्रांड्स हैं। इसी तरीके से कॉस्मेटिक्स हो गया, मैगजीन्स हो गया, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंग्विशिंग सेगमेंट है, ठीक है। ऐसा वेरिएबल है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंग्विश है, यानी कि मेल के लिए जो होगा एकदम ही अलग प्रोडक्ट होगा और जो फीमेल है उसके लिए एकदम क्या होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर फीमेल की बात करो, काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो खाली फीमेल को ही टारगेट करते होंगे। आप एड्स देखोगे, हेयर कलरिंग हो गया, कोई कॉस्मेटिक्स के हो गए, तो इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स जो हो गए वो खाली एक जेंडर बेस्ड आप क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो। बट आजकल आप देखोगे कि इनकम है, इनकम पहले क्या होता था कि मेल जो है वो ही कमाते थे, बट आजकल क्या हो गया, क्योंकि सभी के सभी एजुकेटेड हैं, सभी के सभी मेल और फीमेल दोनों के दोनों काम पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ड्यूअल इनकम फैमिलीज हो गए। ड्यूअल इनकम फैमिलीज होने के बाद क्या हो गया, धीरे धीरे ये जो रोल है, जेंडर बेस्ड रोल हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगा था, ठीक है। तो विद द इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन, मेनी कंपनीज इन दिस इंडस्ट्रीज हैव डिजाइंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर सूटेबल फॉर वुमेन, जो कि अर्लियर मेल के लिए थे। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूटी का एग्जाम्पल लो, ठीक है, स्कूटी या स्कूटर जो भी कह लो, पहले ये स्कूटीज और स्कूटर वगैरह फोकस्ड रहते थे मेल के लिए, बट आजकल आप देखोगे काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हीरो हो गया, यामाहा, जो भी है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि स्कूटी वगैरह स्पेशली वुमेन के लिए बनाते हैं ना। वो ऐड में भी ये दिखाते हैं कि काफ़ी लाइट स्कूटी है, काफ़ी इजी है हैंडल करना, वुमेन के लिए बहुत बेस्ट है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जैसे जैसे ड्यूअल इनकम फैमिलीज़ का नंबर बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से हमारा जो मार्केटर है वो भी क्या करता जा रहा है, वो भी इम्प्रूव होता जा रहा है, वो भी रिसर्च करके ये पता लगाता जा रहा है कि भाई जेंडर बेस्ड जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा, उनका जो लाइन है वो थोड़ा सा ब्लर होता जा रहा है, और स्पेशलाइजेशन अब फीमेल के लिए भी ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है मार्शल स्टेटस के बेसिस पे किस तरीके से सेगमेंट होती है, यानी कि यहाँ पे हम हाउस होल्ड मेकअप देखते हैं। हाउस होल्ड यानी कि क्या वो बंदा सिंगल है या मैरिड है, अगर वो मैरिड है तो उसके फैमिली में कौन कौन है, तो ये सारे इन सब चीज़ों के बेसिस पे हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं। यहाँ पे हमारा मार्केटर जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है ये जानने के लिए कि उसके जो प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्ट का एक्चुअल बायर कौन है और एक्चुअल कंज्यूमर कौन है। क्योंकि अगर आप एक फैमिली की बात देखो, जनरली कोई एक बंदा ही जाके सबके लिए शॉपिंग करके आता है, ठीक है, तो वो बंदा हो गया हमारा बायर, बट एक्चुअल कंज्यूमर कौन है, एक्चुअली वो प्रोडक्ट कौन यूज़ कर रहा है, अल्टीमेट हमारा कस्टमर कौन है, ये सारी चीज़ों में, ये सारी चीज़ें जानने में कौन इंटरेस्टेड रहता है, हमारा मार्केटर इंटरेस्टेड रहता है। क्यों इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि अगर उसको इसका डेटा बहुत अच्छे से मिल गया तो वो प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी कर सकता है, उस हिसाब से वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनी बना सकता है ताकि उसका प्रोडक्ट और भी ज़्यादा अच्छे से सेल हो। नेक्स्ट जो है बेसिस, दैट इज इनकम, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। इनकम, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी हम क्लासीफाई करते हैं, बट ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल का वैल्यू, पॉपुलैरिटी जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है।
इनकम के बेसिस पे जब आप क्लासिफाई करोगे किसी चीज़ को तो उसका मतलब यही होता है सिंपल कि हमारा जो कस्टमर है क्या वो हमारे प्रोडक्ट के लिए पैसे खर्च कर सकता है कि नहीं, क्या वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो अफोर्ड कर सकता है नहीं। अफोर्ड की बात यहाँ पे आ जाती है। इसके अलावा मार्केटर क्या करता है, इनकम और डेमोग्राफी के काफ़ी सारे वेरिएबल्स को कंबाइन करता है। वो उसने ये देखा हमारे मार्केटर ने कि ये सारे वेरिएबल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा क्या है, को रिलेटेड हैं। मैनी मार्केटर्स आर ऑफ द व्यू दैट एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम ट्रेंड टू बी क्लोजली को रिलेटेड इन ऑलमोस्ट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इनको ये लगता है कि काफ़ी सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा को रिलेटेड है और इनका आपस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रहता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि हाई एजुकेशन अगर हाई एजुकेशन होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो बंदे की सैलरी भी हाई होगी अगर उसको वो अच्छे जॉब में काम करे तो। अगर हाई सैलरी मिलेगी तो वो हाई एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो उनको भी अफोर्ड कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें जो है को रिलेटेड है। अगर बंदा हाईली एजुकेटेड है तो उसको ऑक्यूपेशन भी इस तरीके का मिलेगा जो कि हाई इनकम वाला होगा और उस हिसाब से उसका जो प्रोडक्ट्स का नीड होगा, डिमांड होगा, वो भी काफ़ी चेंज होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।